वापस लेंगे। देखिए ये जानते हैं क्या करते हैं, ये फर्जी एमबी बनवाते हैं। एमबी खुद ये करते हैं, फर्जी एमबी का हमें बताने वालों ने बताया, बहुत सटीक बताया। ये फर्जी एमबी करते हैं, फर्जी मास्टर रोल का भुगतान करते हैं, सारा पैसा निकालने का काम करते हैं। और हमारे ज़िले में जो उस लायक है कि उनके खिलाफ बोलेगा, उसके मुंह में नोट भर देते हैं। हम लोग तो दाल चावल से अपना पेट भरते हैं ना, तो ये बड़े लोग जो हैं, जो दलाल टाइप में हैं, तो ये अधिकारी उनके मुंह में नोट भर देते तो वो नहीं बोलते हैं जी। ये हाल है हमारे ज़िले में, तमाम लोग मिले बोले। मेरा जहाँ तक अपना अंदाज़ा है कि यहाँ के सांसद, विधायक और जो अधिकारी है, ये मुख्यमंत्री योगी जी को बदनाम। अरे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपके राज में बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके नीचे, आपके कान के नीचे, आपके नाक के नीचे, आपको पता नहीं चल रहा है। इनके ऊपर बुलडोजर चलाइए, सही मायने में ये होगा। और तेज प्रताप सिंह जी का कहना है कि जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो मैं आमरण अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, तो बिल्कुल मैं बैठूंगा, इसलिए बैठूंगा क्योंकि सीधे जनता, एक अक्षय सिंह है, ये जनता ही का, पूरे ज़िले का मैं बात बता रहा हूँ आपको। एक ही जोगिया है, जोगिया में बाढ़ आया था, बंधा कट गया, और बंधे के किनारे एक गांव है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, मैं लिखा हूँ उसको, उसका घर गिर गया है। लेकिन अभी तक उसको कोई अनुदान नहीं मिला कि वो गरीब परिवार अपने घर को बना ले। जी ये जोगिया ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने देखा है जाकर के वहाँ। जी। और अब उसका घर बाढ़ में गिर गया, लेकिन कोई अनुदान उसको नहीं मिला, ना उसका घर बन रहा है। ये जब जोगी जी या दौड़ा करते हैं तभी सारा जिला ईमानदार हो जाता है, बाकी सब लूटने पर लगे हुए हैं। अब मामूली सी बात जान लीजिए आप, जब ये मामूली सी 23 तारीख को परसों प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को मैंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन मैंने इसलिए दिया कि सिद्धार्थनगर में सिंचाई विभाग के श्री SK सिंह जी जेई हैं, जो हमारे ज़िले में कई वर्षों से ये रह रहे हैं, और इनका जो है वर्ष जो है इनका, और दिनांक 28/8/2018 को इनका जो है गोंडा के लिए ट्रांसफ़र हो गया सिद्धार्थनगर से। सर 1 मिनट, आपको पता कैसे चला कि जो SK सिंह जी हैं वो उनका गोंडा ट्रांसफ़र हो गया है, और फिलहाल में जो यहाँ सिद्धार्थनगर में बंधे पे काम कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा तरीके से कैसे कर रहे हैं, आपको सर पता कैसे चला? हाँ, अब ये सही आप पूछ रहे हैं, हमको भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं दिसंबर महीने से इन्हें काम चालू किए, हमारे KG बाध लोटन विकासखंड लोटन में है, घोंगी नदी पर, तो लोगों ने हमसे बताया, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ, तो जब हम उधर गए, बंधे की तरफ गए, तो लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ काम हो रहा है और हम लोगों से, मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा है, टाली ट्रैक्टर और JCB से काम कराया जा रहा है। तो जब मैंने इनके अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, वहाँ काम हो रहा है, सरकार ने उस बंधे पर 3.5 करोड़ के लगभग रुपया दी है, और वहाँ काम हो रहा है। अब ये लोग सही हमको ये नहीं बताए कि वो मनरेगा के तहत हो रहा है या कैसी हो रहा है। उसके बाद जब मैंने पता किया ज़िले पर, तो ये पता चला कि सरकार ने मनरेगा में पैसा दिया है, और जो मजदूरों से काम होना है, बंधे पर मजदूर काम करेंगे। परंतु ये विभाग, सिंचाई विभाग, वहाँ JCB और टाली ट्रैक्टर से काम कराना शुरू कर दिया। तो मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायत में तो ये मुझे मालूम हुआ कि नहीं, जो है यह लोग गलत काम कर रहे हैं। तो मैंने जिलाधिकारी को 15 दिसंबर को मैंने एक आवेदन दिया कि महोदय, वहाँ जो मनरेगा से काम होना चाहिए, आदमी से काम होना चाहिए, वो ना करा करके यहाँ के जेई श्री SK सिंह जी वो टाली ट्रैक्टर JCB से काम करा रहे हैं ठेके द्वारा। तो ये प्रकरण चल रहा था। अब हमको जब रिपोर्ट देते थे तो एक्शियन रिपोर्ट देते थे जी एक्शियन। अब जी। हम आपको बता दें कि जो इनके एक्शियन, ये अधिशासी अभियंता डेरन खंज जी ये हमको रिपोर्ट देते थे। तो 2-3 रिपोर्ट जब मेरे पास आया तो मुझे शंका हुआ कि इसमें कहीं भी SK सिंह का नाम नहीं आ रहा है रिपोर्ट में। जी तो मैंने जब पता किया, तो 1 हफ्ते पहले जब मैंने पता किया, तो ये पता चला कि इनका ट्रांसफ़र जो है
वर्ष 2018 में इनका ट्रांसफ़र गुड़ा नियंत्रण खंड गोंडा में हो गया है जी। और रिलीव यहाँ से सिद्धार्थ नगर से इनको 19/4/2022 यानी कि 4 साल बाद ये यहाँ से रिलीव होते हैं जी। अब वहाँ ये गए कि नहीं गए ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर 19/4/2022 से लगातार 1 साल हो गया इधर आपका। 1 साल से ये ऑफिस के बगल में ऑफिस बना करके वहीं रहते हैं, वहीं से पूरा जो इनके अंदर जो आता है लोटन विकास खंड का घोंगी कूड़ा बांध, ये इस पर जो है कार्य करा रहे हैं। आपका कहना है कि माफियाओं की तरह एक अलग ऑफिस बना लिए हैं, पूरे बंधे का कार्य जितना भी है सिंचाई विभाग का अपने नियंत्रण में कर चुके हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ये बिल्कुल एकदम जैसे ये माफिया होते हैं, जो माफिया एक उसी तरह से ये माफियाओं के तरह ये काज कर रहे हैं। इनके ऑफिस में आप चले जाइए तो इनके ऑफिस में कम से कम 10 ठू लैपटॉप मिलेगा। इनके ऑफिस में 4-5 ठू जो है लोग काम कर रहे हैं और मैंने खुद देखा है जी। इसके पूर्व मैंने गया था, जब इनसे कहा कि सर वहाँ ऐसा ऐसा काम हो रहा है, मजदूरों द्वारा काम होना चाहिए, मनरेगा का है, और आओ उसको सही कहे ठीक है मैं देखवा लूँगा। मैं देखवा तो मुझे नहीं पता था कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है। इनके कमरे में जाइए तो इनके लोग हैं फर्जी मास्टर रोल निकालते हैं, फर्जी 2 लोग हैं सारे। सर 1 मिनट, ये जो फर्जी मास्टर रोल निकालते हैं ना कहीं सारे अधिकारियों का हाथ होगा। अगर मास्टर रोल निकालते हैं तो इस मास्टर रोल पे सबको पता होगा। ऐसा हमको लगता है, क्योंकि ये छोटा मोटा बात तो है नहीं, ये जिले स्तर की बात है और ये बात करोड़ों की है। सर आप इस बात के लिए किसके पास शिकायत दी है अभी तक? अब इसके लिए देखिए, मैंने ऑनलाइन शिकायत तो मुख्यमंत्री जी को किया, मैंने मंडलायुक्त कमिश्नर बस्ती को किया, डीएम को किया, लेकिन हमें कोई सही जवाब नहीं दिया। सब हमको वैसे घुमाते गए, जब हमको ये पता चला कि वास्तव में ये जेई है ही नहीं, तो मैं 23 तारीख को जाकर के जो है प्रदर्शन करने का काम किया ताकि ये लोगों को मालूम हो। सर लेकिन इस समय जो सरकार है, योगी जी का सरकार है, वो उनका मंशा है कि गरीबों के लिए अत्यंत दानी काम किया जाए, गरीबों को रोज़गार दिया जाए, मनरेगा के तहत दुर्लभ लाचार लोगों को रोज़गार दिया जाए। इस तरह तो मान लीजिए कि उनका रोज़गार ही खाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सरकार की ये मंशा रहती है कि जो भी मेरे द्वारा योजना चलाया जाए वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये मंशा रहती किसी भी सरकार हो। आज तो माननीय योगी जी की सरकार है, पूर्व में अखिलेश जी की सरकार रही, उसके पूर्व में मायावती जी की सरकार रही, तो सभी सरकारों की ये मंशा है जो योजना हम चालू कर रहे हैं वो जनता तक पहुँचे। लेकिन ये अधिकारी अंधकार में सरकार को रखते हैं, यानी कि शासनादेश को एक अलग रख करके अपना शासनादेश चलाते हैं। जैसे सरकार के आदेश का पालन नहीं किए, सरकार ने आदेश दिया कि इनका ट्रांसफ़र हो गया, चले जाइए, ये आदेश का पालन नहीं कर। जैसे सरकार की मंशा है बंधे पर जो है मजदूरों को रोज़गार दिया जाए, अब ये ने दे करके, जैसे आपने कहा है अभी माफिया की तरह ये अपने लोगों को, और मेरा जहाँ तक अंदाज़ है हमारे ज़िले के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, या जो और इस तरह से प्रभावशाली लोग हैं, ये मिले हुए हैं, तभी तो इतने दिनों से ये बिना यहाँ पोस्टिंग के हैं। जी एक बात कहना चाहेंगे, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, कोई गलत कर रहा है तो उस पर ऊपर सीधे बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, अभी कानपुर देहात में एक कांड हुआ है, गरीब परिवार को लेकर उसके घर में बुलडोजर चला दिया गया, उस पर बात छिड़ी हुई थी, तमाम विवाद चल रही हैं। तो इतना बड़ा घोटाला और आज सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। लेकिन अब देखिए, सरकार तो लखनऊ से योजना चलाती है और यही अधिकारी और कर्मचारी उनके जो चलाती है उसका अनुपालन करते हैं। ये सरकार को अंधकार में रखे हैं। और विशेष करके जोगी जी तो पूरे भारत में ईमानदार के नाम पर जो ये पहले व्यक्ति पाए जाते हैं जो इतने बड़े ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री है जोगी जी को इन लोगों ने अंधकार में रखा है।
ये यहाँ की रिपोर्ट, जिले की रिपोर्ट वहाँ पहुँची नहीं। और दूसरी बात, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ है ये भय दिखा देते हैं कि जोगी जी का बुलडोजर चल जाएगा। ये नहीं कहते हम गलत कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जोगी जी का बुलडोजर मेरे ऊपर चल जाएगा। ये जनता को भय दिखा करके, इसलिए कोई जनता विरोध नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि माफियाओं की तरह डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो जो सरकार का बुलडोजर है वो आपके ऊपर चलेगा, मेरे ऊपर ना चल के आपके ऊपर चलेगा। ये सही आप कह रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं पहले दिन एप्लीकेशन देने गया तो उस दिन भी हमारे साथ लोगों ने बदतमीजी किया जिले पर। मुझे माँ बहन का गाली दिया कि तुम्हारे बाप का है, ये सरकार दी है, ये JESK सिंह जो है ये काम करवा रहा है, आपके बाप का नहीं है। आज के बाद फिर दोबारा ऐसा गलती ये एप्लीकेशन मत देना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। मैं किसी तरह से वहाँ से भागकर अपनी जान बचाया। जी, आप कहना चाहते हैं कि जनता की जो संपत्ति है वो जनता की ना हो के उन अधिकारियों की, उन माफियाओं की संपत्ति हो चुकी है। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ FIR किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा। सरकार कहाँ है? सरकार को इस बात को देखना चाहिए ना। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो आवाज़ उठाएगा वो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगा, ये सही बात। इसीलिए तो जो चाहते हुए भी लोग नहीं कर पाते हैं। अब हम हैं, हमारा क्या है, हम साधारण से आदमी हैं। जनता ने अगर हमें छोटा सा प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। अब इसके लिए चाहे मेरे ऊपर ये मुकदमा कर दें अधिकारी कर्मचारी, या मेरे ऊपर जो भी कर दें, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक संघर्ष करूँगा जब तक इस JESK सिंह को जी इस जिले से गोंडा नहीं भेजेंगे। मैंने ये DM साहब को कह दिया, सर 1 हफ्ते के अंदर अगर इनको आप भेजेंगे नहीं तो मैं आमरण अनशन करूँगा, और जब तक ये चले नहीं जाएंगे तब तक मैं आमरण अनशन करूँगा। जी, इस बात इतनी बढ़ चुकी है कि आप आमरण अनशन तक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान, कोई भी क्लू उनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चलाइए जो बुलडोजर चलाने लायक हैं। कानपुर देहात में आपने बुलडोजर चलाया, वहाँ उन लोगों की, उन मासूमों का क्या गलती था? सरकार पैसा दे, माननीय मुख्यमंत्री जो पैसा भेज रहे हैं शासन से, ये लोग अपने जो करीबी हैं उनको दे रहे हैं, ना कि जनता के पास पहुंच रहा है। ये समस्या है, आने वाले समय में भयावह हो जाएगा। सर, ये जब बांध टूटता है बाढ़ में तो यही अधिकारी आके बैठ के मुआवजा के लिए आते हैं। मुआवजा जब मिलता है उस मुआवजे में दखलंदाजी, हस्तक्षेप करते हैं। सर, हमको लगता है कहीं ना कहीं इनका मंशा है कि जो बांधें टूटेंगी तो मुआवजा जो मिलेगा उसमें मेरा भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ये अधिकारी इंतजार करते हैं कि भीषण बाढ़ आ जाए, बंधा टूट जाए, पुल टूट जाए बंधे का, और उसमें मैं 1 रुपये का जहां खर्च होता है 1 करोड़ का जो है बिल वाउचर बनाकर सरकार के पास भेज दूंगा। सरकार कहाँ आकर के यहाँ देख रही है, और वो भेज देती है। ये जो है बंदर बाट करके अपना राज कर रहे हैं। ये अधिकारी कर्मचारी जो है ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है सर, तब आपका आखिरी दिशा निर्देश क्या होगा कि उनको हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए? सबसे पहले तो इनको हटा देना चाहिए यहाँ से, और हटाने के बाद जो यहाँ बंधे पर जो भ्रष्टाचार हुआ विकासखंड लोटन घोंगी कूड़ा घोंगी बात पर भी, उनको हटाने के बाद जांच किया जाए। अगर वो जांच किया जाए और उनके खिलाफ भी जांच किया जाए कि आज ये 5 साल से जो ट्रांसफ़र और रिलीव होने के बाद ये ज़िले में क्या कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, घोटाले का मुकदमा, गबन का मुकदमा, सरकार के आदेश पालन न करने का मुकदमा इनके ऊपर होना चाहिए। और मैंने प्रदर्शन में कहा कि ऐसे ही एसके सिंह ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे तमाम एसके सिंह है जो मुख्यमंत्री जी के, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी को भ्रष्ट बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा है कि इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने प्रदर्शन में कहा है कि ये योगी जी, इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, और बुलडोजर चलवाइए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। क्योंकि सर एक बात और कहेंगे, इनके संपत्ति की जाँच की जाए। हाँ, ये इनके संपत्ति की जांच के बाद अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इनके ऊपर, इनके मकान के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना? बिल्कुल जांच करना चाहिए इनको कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब बताइए, 3.5 करोड़ मामूली है। ये 5-7 किलोमीटर है हमारा बंधा, लोटन से लेकर के या परसौना बढ़ाना गुलेरिया तक 5-7-8 किलोमीटर होगा। अब 3.5 करोड़ रुपया ये अपने चहेतों से देकर के फिर
अधिकारी जहाँ से चलता है वो मन मना लेता है कि वो तो पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है, वहाँ सब भोगू हैं, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं, हम किसी को 150 दे देंगे, विधायक मंत्री को, विधायक और जो है सांसद को 1 लाख 2 लाख दे देंगे, उनको गुरगु के दे दो, कोई बोलने वाला नहीं है, पिछड़ा जिला है, लूट लीजिए। ये तो मन बना कर आते हैं लूटने के लिए हमारे सिद्धार्थनगर। पिछले जिले के नाते आपके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जाने की कोशिश की है पिछड़ा होने के नाते, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसका लाभ उठाया। कई बार वो तमाम फंड रिलीज किए, जिला पिछड़ा है। देखिए एक फिलहाल में आपको एक माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज दिए, फिलहाल बहुत सारे काम दिए और इसी का लाभ उठा के अधिकारी बड़ा बड़े गबन कर रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए मैं ये किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कौन क्या किया, लेकिन ये है कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो ये लगता है बिल्कुल ईमानदार जिला है। सारे अधिकारी जितने भी हैं सारे अधिकारी ईमानदार हैं, सांसद विधायक इनके बहुत बढ़िया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक बात और है जी बोलिए। मेरे आपके चैनल के माध्यम से जी मेरी बात को जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए, नहीं तो अगर इसी तरह से रहा, भ्रष्टाचार रहा, तो मैं तो वो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर दोबारा सरकार में कोई दोबारा सरकार बनाना चाहती है कोई भी पार्टी हो, तो इनके जो अधिकारी कर्मचारी, इनके नाक में नकेला लगाने का काम, कि आप जो भी सरकार चलाना चाहते हैं वो कर्मचारी और अधिकारियों को नकेला लगाने का काम करें। माननीय जी से मेरा निवेदन है कि देखिए किस प्रकार से आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आप गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं। एक बार सरकार इस पे इनके एसके सिंह का जांच होना चाहिए, इनके संपत्ति का जांच होना चाहिए, इनसे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनके संपत्ति का जांच होना चाहिए। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे सर इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, साफ साफ बातों में कह दें कि इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, ना कि कानपुर देहात में जो घटना हुई है हाल ही में जो विवादित है उस पर बुलडोजर ना चल के इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का गमन कर रहे हैं